हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पार्ट 8 प्लास्टिक की दुनिया में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। औद्योगिक प्लास्टिक जितना उपयोगी है उतनी ही इसके विकास की कहानी दिलचस्प है। हाथी दांत की गेंद से मेज पर बिलियर्ड नामक खेल खेला जाता है और यह खेल जैसे जैसे लोकप्रिय होता गया, हाथी दांत की गेंदों की मांग भी बढ़ती गई और इसकी कमी होने लगी थी। हाथी दांत में इसी कमी को पूरा करने के लिए गेंद निर्माताओं को किसी नए पदार्थ की खोज करनी थी। इस खोज के लिए $10,000 के इनाम की घोषणा की गई। अलेक्जेंडर पार्किस ने प्लास्टिक पर कुछ प्रयोग करके ऐसा पदार्थ बनाया जो बिलियर्ड की गेंद के लिए तो ठीक नहीं निकला, लेकिन बाद में उससे अनेक वस्तुओं के निर्माण की संभावना प्रतीत हुई। यही पदार्थ विकसित रूप में आज का प्लास्टिक है। अलेक्जेंडर पार्किस के बनाए प्लास्टिक पर दबाव और ऊष्मा का प्रयोग कर सन 1868 में पहला औद्योगिक प्लास्टिक पदार्थ बनाया गया। इसे विभिन्न आकार दिया जा सकते थे, यहाँ तक कि इसे बेला भी जा सकता है। बच्चों, हम प्लास्टिक को गर्म करके अगर बेले तो वहाँ बेल भी सकता है। प्लास्टिक में अनेक गुण हैं, जैसे इस पर ना तो जंग लगती है और ना ही सड़ता है। जैसे लकड़ी पर कीड़े लगने से वहाँ सड़ जाती है और लोहे की चीज़ होती है तो उस पर जंग लग जाती है। इसे कीड़े तथा हानिकारक जीव हानि भी नहीं पहुँचा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बहुत हल्का होता है। अगर इसे उठाओ, इसका वेट करो तो यह इसका वजन बहुत कम होता है। कुछ प्लास्टिक धातुओं से भी मजबूत होते हैं। लगभग प्लास्टिक बिजली के कुछ अलग होते हैं। कुछ से रेशो या धागा बनाया जाता है, जिससे निर्मित कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं और प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ प्लास्टिक पारदर्शी भी होते हैं और यहाँ दाब और खिंचाव सह भी होता है। इतने गुणों से युक्त प्लास्टिक का लोकप्रिय होना स्वाभाविक है। आजकल प्लास्टिक से हजारों प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही हैं। प्लास्टिक दो मुख्यतः भागों में बांटा जा सकता है, ताप संनम्य और ताप दृढ़। ताप संनम्य प्लास्टिक को यदि गर्म किया जाए तो वह मोम की तरह नरम हो जाता है और ठंडा करने पर वह कठोर हो जाता है और उसे पुनः गर्म करने पर वह पुनः नरम हो जाता है और अपने इच्छित आकार में ढाला जा सकता है। इस प्लास्टिक को गर्म करने पर उसका केवल भौतिक रूप बदलता है, ऊपर रासायनिक गुण नहीं बदलता है। ताप दृढ़ प्लास्टिक वह है जिसे यदि गर्म किया जाए तो पहले वह नरम और बाद में कठोर हो जाता है, किंतु उसके बाद इसे पुनः गर्म करने पर नरम नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिकों को गर्म करने पर उनके रासायनिक और भौतिक दोनों रूप बदल जाते हैं। यही कारण है कि वह पुनः गर्म करके पुनः नरम नहीं होता है। प्लास्टिक अपने गुण और उपयोग के अनुसार अनेक नामों से जाने जाते हैं। इनमें से पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नॉयलन, ओरलिन, टेक्रोन, बेकेलाइट, रेयॉन आदि प्लास्टिक प्रमुख है।